आज पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की अवज्ञा धन संपत्ति के प्रति मोह के रूप में जो ईश्वरीय दंड प्रकट हुआ है, उसे हर व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि ये हमारी आदत बन गई है कि जब व्यक्तिगत या सामूहिक विपदा हम पर आती है, इसलिए हम भगवान के सामने पश्चाताप करते हैं। जब समस्या समाप्त हो जाती है, तब वे स्वार्थ का जीवन शुरू कर देते हैं और केवल धन ही मिलता है। फिर सभी को अपने से छोटा समझते हैं। इसलिए न तो भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होता है और न ही उनके प्राणियों के प्रति। हम केवल अपने आप से और अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान और उसके प्राणियों से प्यार करते हैं, भगवान उन्हें सभी दैवीय दंडों से भी बचाते हैं। अगर हर कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करता है और दूसरों की मदद करने का वादा करता है, तो आपदा से बचा जा सकता है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। भगवान ने एक दरवेश की प्रार्थना के माध्यम से उसके बेटे को स्वस्थ जीवन दिया और आज वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है। और उनके पिता, जिनका नाम राणा आसिफ है, भगवान की रचना के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, मैं ये कहानी पेश करने का साहस करता हूँ। कुछ महीने पहले मैं एक शादी में शामिल होने के लिए कराची गया था। मेरा दोस्त अल्ताफ कादिर भी इटली से वहाँ आया था। कुछ महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। एक दिन हम दोनों ने सदर की मशहूर दुकान से निहारी खाई, जिसकी निहारी बहुत लोकप्रिय थी। रात में खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। खैर, दुकान खाली होने पर हमें उसके सामने एक सीट मिल गई। हालांकि दरें बहुत अधिक थी, लेकिन लोगों के पास खुद पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन एक समय में किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए नहीं। फिर हमने बीरी से पूछा कि ये लोग कौन हैं जो बाहर लंबी लाइन में खड़े हैं, क्या इन्हें मालिक द्वारा मुफ्त भोजन वितरित किया जाएगा? उसने धीरे से कहा, वह जो मालिक सामने बैठा है, उसे किसी को मुफ्त में खाना नहीं देना चाहिए। काफी समय से एक ही समय पर एक आदमी चुपचाप आता था और मालिक को पैसे देकर चला जाता था, लेकिन आज इस आदमी को किसी ने नहीं दे। इस शख्स की कमाई में उस जमाने का जो भी दरवेश हो, हम लोग निहारी खाने में व्यस्त थे। उसी समय एक आदमी साधारण कपड़ों में थैला लेकर मालिक के पास आया। दुकान का मालिक, जो किसी भी ग्राहक की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, उसे सम्मानपूर्वक छोड़कर बाहर आ गया। जैसा कि हम आमतौर पर हर किसी को गलत नजरिए से देखते हैं, मेरे मन में भी वही ख्याल आया। जब हम खाना खाकर बाहर आए, तो बाहर जरूरतमंद लोगों की लाइन में वह व्यक्ति भी खड़ा था। मैंने न चाहते हुए भी कहा कि ये कौन आदमी है जिसे दुकान का मालिक इतना महत्व देता है। वह खुद खाना लेने के लिए, अपनी बारी लेने के लिए लाइन में खड़ा है। मैंने कुछ जरूरी काम करने का नाटक किया और कल शादी वाले घर में मिलने का वादा किया। अल्ताफ टैक्सी में बैठा और चला गया। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे गया और फिर अख्तर कॉलोनी की बस में चढ़ गया और एक क्वार्टर का ताला खोलकर अंदर चला गया। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने सोची समझी योजना के तहत बैल को बुलाया। वह बाहर आया। मैंने उसे अपना नाम बताया। पड़ोस में एक महमूद था जो उसका पता जानता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप एक सिद्दीकी हैं और झूठ बोलते हैं। आप राष्ट्रपति के साथ मेरा पीछा कर रहे हैं। वैसे भी कहो, क्या आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है? और उन्होंने एक अलमारी खोली और मुझसे कहा, जितना पैसा चाहिए